अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कामों के लिए कांग्रेस लीडरों के कमीशन लेने का तारक रामाराव का रिमार्क, तेलंगाना असेंबली में हंगामा आराई। केसीआर के दौरे हुकूमत में शोबा तालीम की तरक्की के लिए नुमाया खिदमत, पार्लिमानी आदाद-ओ-शुमार वाज़ेह सबूत, कांग्रेस का झूठा प्रोपोगंडा बेनकाब के कविता का बयान। कानून साज कौंसिल के अहाते में बीआरएस का अलामती सुनहरी ईंटों के साथ अनोखा एहतजाज, गरीब खवातीन को 1 तोला सोने की फराहमी के वादे की अदम तकमील को उजागर किया गया। कांग्रेस की धोखाधड़ी के बायस कई खानदान माली मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से तमाम वादों को फिलफूर पूरा करने का पुरजोर मुतालिबा। तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयां जारी, हुकाम ने बाकी फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कोशिशें कर दी तेज। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला अधरानी पोर्टल को जालिमाना कानून दिया करार, कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक के लिए करती आई है जदोजहद। दावत इफ्तार मजहबी हम आहंगी की अलामत, कडियम श्रीहरि का बयान। हैदराबाद के एक शख्स को धोखा, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से 2 अफराद को किया गिरफ्तार। महफूज सफर को यकीनी बनाने साउथ सेंट्रल रेलवे के इजाफी सिक्योरिटी इक़दामात, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने हुकाम को कई अहम हिदायत की जारी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली से रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस ने वॉकआउट करते हुए असेंबली के इहाते में एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वज़ीर केटी रामाराव ने रियासत भर में कॉन्ट्रैक्ट के तहत अंजाम दिए गए कामों में 30% कमीशन लेने के इल्जामात लगाते हुए हुकूमत पर सनसनीखेज इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि खुद कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी इस मामले पर खुलेआम बहस कर रहे हैं। इस बयान पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का समेत वुज़रा और कांग्रेस के दीगर अराकीन ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बीआरएस अराकीन के खिलाफ असेंबली में एहतजाज किया और केटीआर को चैलेंज किया कि अगर वो अपने इल्जामात को साबित ना कर सके तो उन्हें ऐवान में माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद स्पीकर प्रसाद कुमार ने ऐलान किया कि केटी रामाराव के मुतनाज़ बयानात को असेंबली रिकॉर्ड से हज़फ किया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली में असल अपोजिशन बीआरएस के एमएलए तारक रामाराव के तबसरे पर हंगामा आराई हुई। उन्होंने कहा कि काम करवाने के लिए कांग्रेस के लीडरान 30% कमीशन ले रहे हैं, जिस पर हुक्मरान जमात कांग्रेस के अरकान ने शदीद एतराज़ किया और इस पर काफ़ी हंगामा आराई हुई। इस मामले पर शदीद एतराज़ करते हुए नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और हुक्मरान जमात के अरकान ने कहा कि बीआरएस के अराकीन अपनी हद में रहकर बात करें, जिस पर बीआरएस के अराकीन ने भी एतराज़ जाहिर किया। इस मामले पर कांग्रेस और बीआरएस अराकीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई और ऐवान में गर्मा गर्म माहौल देखा गया। भट्टी विक्रमार्का ने केटीआर को चैलेंज किया कि वो अपने इल्जामात को साबित करें वरना असेंबली में माफी मांगे। మీరు విశేషమైన అనుభవం కలిగిన సీనియర్ మెంబర్ సార్, మీరు గతంలో చాలా ఉన్నతమైన పదవులు కూడా చేస్తున్నారు. మేము సిన్సియర్గా మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం సార్, దయచేసి రికార్డులు తెప్పియండి. ఎన్నిసార్లు ఇంటరప్షన్లు అయినాయి, ఎన్నిసార్లు మంత్రులు అంత 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 ఎక్సైట్ అయ్యి మాట్లాడితే ఎట్లా సార్? మంత్రులు సార్, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, దయచేసి కొత్త సభ్యులు కాంగ్రెస్ నుంచి 53 మంది ఉన్నారు. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ద బ్యూటీ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ అసెంబ్లీ సార్ ఇస్ డిస్కషన్, డిబేట్, డిసెంట్. సార్ అపోజిషన్ అనేది మాకు వి విల్ హ్యావ్ అవర్ సే, ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ వే. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దయచేసి నేను వారిని మిమ్మల్ని కూడా కోరేది సార్, మంత్రులకి సంయమనం ఉండాలి, రిస్ట్రెయింట్ ఉండాల్సింది ట్రెజరీ బెంచెస్కి. అపోజిషన్ సహజంగానే మేము ప్రభుత్వం చేయని పనులు, ఇస్తానని చెప్పిన మాటలు, హామీలు మేము దయచేసి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, స్పీకర్ గారు ఒకటే రిక్వెస్ట్, మంత్రులకి మీరు దయచేసి చెప్పండి,
ఇప్పుడు మేము కూడా ప్రొవోక్ చేయాలనుకుంటే మేము కూడా మాట్లాడొచ్చు సార్. మేము కూడా చెప్పొచ్చు 30% కమిషన్ అని వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు, 20% కమిషన్ అని సెక్రటేరియట్ లో ధర్నాలు అవుతున్నాయి. तेलंगाना कानून साज काउंसिल में तालीम के मौजू पर मुख्तसर मुद्दती बहस हुई। रुकन बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत में शोबे तालीम के ताल्लुक से प्रोपोगंडा करने वालों को पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत ने करारा जवाब दिया है। मरकजी हुकूमत के पार्लिमानी आदादोशुमार इस बात का सबूत है कि साबिक वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया गया। बीआरएस दौर में रियासत में सरकारी स्कूलों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ और प्राइवेट स्कूलों की तादाद में कमी वाक़ हुई। साल 2014 था 2015 में रियासत में सरकारी स्कूलों की तादाद 29,268 थी, जो 2023 तक 2024 के दौरान बढ़कर 30,022 हो गई। इसी दौरान प्राइवेट स्कूलों की तादाद साल 2014 तक 2015 में 15,069 थी, जो साल 2023 तक 2024 में घटकर 12,126 हो गई। ये आदादोशुमार इस बात का सबूत है कि KCR की क़यादत में आवाम को सरकारी स्कूलों और उनके तालीमी मेयार पर मुकम्मल एतमाद हासिल हुआ। वालिदैन ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने को तरजीह दी, जिससे रियासती तालीमी निज़ाम में बेहतरी वाज़ेह तौर पर देखी गई। के कविता ने कहा कि असलाहात के जरिए तेलंगाना के तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने में KCR हुकूमत की कोशिशें नुमाया रहीं और मरकजी हुकूमत के पार्लिमानी आदादोशुमार ने इन कोशिशों पर अपनी मोहर साबित कर दी। కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా అధ్యక్ష ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా పదే పదే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం గురించి చెప్పింది మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా రిపీట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే అధ్యక్ష, కేసీఆర్ గారి హయాంలో స్కూళ్ళు మూతబడిపోయినాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఎంత దారుణం అంటే పదే చెప్పిందే చెప్పి విధ్వంసం అని ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినారు అధ్యక్ష. సో మీకు నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వ పెద్దలకు ఈ యొక్క కాగితం పంపిస్తా అధ్యక్ష. ఇది నిన్ననే పార్లమెంట్లో ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖు ఈ సంవత్సరంలో పార్లమెంట్లో ఇచ్చినటువంటి రిప్లై అధ్యక్ష. సో వీళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని స్కూళ్ళు ఉన్నాయేంది ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి పట్టిక అధ్యక్ష. దీంట్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేటప్పటికి 29,268 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉండే అధ్యక్ష. 29,268 ఇవాళ అంటే 2023-24 వరకు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో అధ్యక్ష 30,022 పాఠశాలలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ప్రభుత్వాన్ని. అంటే కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పటికి 29,268 ఉంటే మేము అధికారం దిగిపోయేటప్పటికి 30,022 ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఎక్కడ క్లోజ్ చేసినాం అధ్యక్ష మేము పాఠశాలలు? ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి వాటిని డెవలప్ చేసినాం అధ్యక్ష. వాటిని సప్లిమెంట్ చేస్తూ ఒక పక్క గురుకులాలు పెట్టి వాటిని కూడా డెవలప్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఇంకొకటి ఇదే ఆన్సర్లో ఉంటుంది అధ్యక్ష వెనకాల ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మరి వేరే రాష్ట్రాలలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంత పెరిగాయి అని అంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలల అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేటప్పటికి మన తెలంగాణలో 15,069 ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 2023-24 కాడికి వచ్చేసరికి ఆ ప్రైవేట్ పాఠశాలల సంఖ్య తగ్గి 12,126 వచ్చినాయి అధ్యక్ష. అంటే మేము ప్రైవేటు పాఠశాల వాళ్లకు పదే చెప్పేది అధ్యక్ష, ఉద్యమ సందర్భంగా చెప్పేది, మీరు ఎంత బాగుంటే మీతో అంత పోటీగా మేము ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నడుపుతామని చెప్పినాం అధ్యక్ష. వాళ్ళని మేము ఎక్కడ డిస్కరేజ్ చేయలే, కానీ మీకు పోటీపడి మేము నడుపుతాము, మీ ఎన్రోల్మెంట్ తగ్గిస్తామని చెప్పినాం అధ్యక్ష. చెప్పినట్టుగానే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు 3,000 పైగా తగ్గినాయి అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు 1,000కి పైగా పెరిగినాయి అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ అంశాలను దయచేసి మేము విధ్వంసం చేసిన విద్యననే ముందు ప్రభుత్వ పెద్దలు దయచేసి గుర్తుంచాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली से 2 अफराद को कारोबारी और सरमायाकारी के धोखे के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हाल ही में शहर हैदराबाद के 32 साल ताजिर को कारोबारी ऑर्डर्स का लालच देकर 9.5 लाख रुपए का धोखा दिया। गिरफ्तार किए गए अफराद में 39 साल अमरनाथ सिंह जो दिल्ली के द्वारका से हैं और 46 साल रणवीर सिंह जो जुनूबी मगरबी दिल्ली का रिहायशी हैं शामिल हैं। मुलजिमीन पूरे मुल्क में 17 मुकदमात में मुलविस हैं, जिनमें से एक मुकदमा तेलंगाना में भी दर्ज है। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक ये धोखेबाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ़ोन कॉल्स और पैगामात के जरिए मुमकिन ग्राहकों से रब्ता करते हैं और उन्हें ये दिखाने की पेशकश करते हैं कि किस तरह तिजारत की जाए, ग्राहक हासिल किए जाएं, ऑर्डर्स लिए जाएं और कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। पुलिस ने बताया कि ये अफराद मुतासिरीन को कारोबार में सरमायाकारी के लिए कायल करते हैं, फिर वो कानूनी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन और दीगर चार्जेस के नाम पर रकम वसूल करते हैं और आखिर में मुतासिरीन से रब्ता मुनक़ते कर देते हैं। मुलजिमीन तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस हैं।
तेलंगाना असेंबली में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के धरानी पोर्टल को जारिमाना करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों और अराजी मालिकान के हुकूक को एक ही फैसले में सलब करने के मुतरादिफ था। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती आई है और इसका उसूल रहा है कि अराजी इसकी है जिस पर वो काश्त करता है। भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा है कि अवाम ने कांग्रेस को धरानी सिस्टम के खात्मे के लिए इख्तियार हवाले किया और ये पोर्टल जल्द ही खलीज बंगाल में फेंक दिया जाएगा। तेलंगाना के स्टेशन कानपुर में कांग्रेस के रुकन असेंबली कड़ियम श्रीहरि ने दावत इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि दावत इफ्तार मजहबी हम आहंगी की अलामत है। उन्होंने रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ रोजे रखने वाले मुस्लिम भाइयों की जिंदगी में नया जोश व जज्बा पैदा हो। जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम भाई अकीदत के साथ अपने अरकान खानदान के साथ खुशी से रमजान मनाएं। इस इफ्तार प्रोग्राम में RDODS वेंकना, तहसीलदार श्रीनिवास राव, पुलिस अहदेदारों, साबिक को ऑप्शन अरकान, इफ्तार मुंतजिमीन याकूब पाशा और दीगर अफराद ने शिरकत की। बीआरएस कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि बीआरएस पार्टी हल्के मलकाजगिरी की तरक्की के लिए अनथिक मेहनत करेगी। मलकाजगिरी के MLA मारी राजशेखर रेड्डी जो मुस्लिम आवाम के दरमियान रहते हैं और उनके मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर कुछ हुक्मरान पार्टी कायदीन MLA के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा फैलाने का इल्ज़ाम लगाने के लिए तनकीद की गई। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने वाले TRS कायदीन ने मलकाजगिरी हल्के में अब तक किए गए तरक्याती प्रोग्रामों की वजाहत पेश की। MLA ने कहा है कि हुकूमत ने हल्के के के पुरम में एक नए फ्लाईओवर के मुतालबे का जवाब दिया है और नए फ्लाईओवर के लिए फौरी तौर पर रहनुमा खतूत जारी किए हैं और मलकाजगिरी हल्के में कई रेलवे क्रॉसिंग पर रब्स की तामीर के लिए मंजूरी दी गई है। भारत राष्ट्र समिति BRS के MLAs ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के बाहर अलामती सोने की ईंट के साथ एहतजाज किया। BRS की रुकन काउंसिल की कविता की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में BRS के कई अरकान काउंसिल ने हिस्सा लिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में एक अलामती और मौसर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया जिसके जरिए BRS ने कांग्रेस हुकूमत की एक और नाकामी को बेनकाब कर दिया। यह एहतजाज हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ और गरीब ख़वातीन को शादी मुबारक और कन्या लक्ष्मी स्कीमात के तहत 10 ग्राम सोना फराहम करने के वादे की अदम तकमील के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादों के जरिए इख्तियार में आई, लेकिन रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत हुकूमत अपने सबसे ज्यादा तशहीर शुदा वादों में से एक यानी शादी में सोने की फराहमी को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। BRS MLCs एहतजाज के दौरान अपने हाथों में अलामती सुनहरी ईंटें थामे हुए थे जिन पर 10 ग्राम सोने के अल्फाज तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी जबान में कुंदा किए हुए थे। यह अलामती मुजाहरा कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफी को उजागर करने के लिए किया गया क्योंकि इस वादे की अदम तकमील के बायस अवाम के एतमाद को ठेस पहुंची है। तेलंगाना असेंबली में वजीर पूनम प्रभाकर और MLA पल्ला राजेश्वर रेड्डी के दरमियान बहस देखी गई। राजेश्वर रेड्डी ने हैदराबाद में MMTS ट्रेन में एक नौजवान लड़की पर जिनसी हमले की कोशिश के मामले को उठाया। उन्होंने रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 2 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया है कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मुलजिम की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आई है पुलिस के महकमे में कई असलाहत की गई हैं। इन असलाहत का मकसद अवाम के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग को फरोग देना और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो इसका अंजाम वही होगा जो साबिक़ा BRS हुकूमत का हुआ था। तेलंगाना की SLBC सुरंग के अंदर इमदादी कार्रवाइयां बुध के रोज भी जारी रहीं, जबकि हुकाम ने बाकी फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और स्पेशल ऑफिसर शिव शंकर IAS जिन्हें इन कार्रवाइयों की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था ने SLBC सुरंग के दफ्तर में सीनियर हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया ताकि जारी बचाव की कोशिशों का जायजा लिया जा सके। SLBC सुरंग का हादसा 22 फरवरी को पेश आया था, तो इसमें
8 मजदूर फंस गए थे। अब तक 2 मजदूरों की लाशें बरामद करके उनके अरकान खानदान के हवाले की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 6 मजदूरों को निकालने के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इजलास के दौरान हुक्काम ने बताया है कि सुरंग के अंदर पूरी शिद्दत के साथ इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। 4 खुदाई करने वाली मशीनें मुसलसल मलबा हटा रही हैं, जिसे एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा खुदाई में रुकावट बनने वाले टनल बोरिंग मशीन TBM के कुछ हिस्से भी हटाए जा रहे हैं ताकि काम की रफ्तार तेज की जा सके। बचाव की कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट सुरंग के अंदर मुसलसल बहने वाला पानी है। हैदराबाद में वंशी राम बिल्डर्स के खिलाफ हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी कमिश्नर रंगनाथ ने बरहमी का इजहार किया। MLA अनुरोध रेड्डी की जानिब से दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रंगनाथ ने ख्वाजागुड़ा की कुत्ता कोंटा FTL हुदूद में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत की कि वंशी राम बिल्डर्स की जानिब से FTL हुदूद में डाली गई मिट्टी को 3 से 4 दिनों में हटा दिया जाए, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि इस तालाब की FTL हुदूद की तस्दीक के लिए सर्वे कराया जाए। इसके अलावा रंगनाथ ने हाइड्रा की जानिब से जारी तालाबों की तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने मादापुर के तुमड़ी कुंटा और बोराबंडा के करीब वाक़ सुनम छेरू तालाब का दौरा किया और वहां जारी सफाई के कामों की तफसीलात मालूम की। तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों के दौरान खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 3 दिनों में रियासत में अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। मंगल के रोज़ तेलंगाना में अजीम तरीन दर्जे हरारत 39.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद अब्दुल रहीम काजू भाई की जानिब से 7 लेक होटल राम गोपाल पेट डिवीजन सिकंदराबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक रियासती वजीर वोरुक ने असेंबली सिकंदराबाद पद्माराव गौड़, साबिक रियासती वजीर वोरुक ने असेंबली सनत नगर तलासानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली साबिक वजीर दाखिला वोरुक ने कानून साज कौंसिल M गोपाल, रुकन असेंबली M जय सिम्हा, मोहम्मद फुरकान अहमद यूथ लीडर BRS के अलावा मुख्तलिफ मुमताज़ शख्सियतों और रोज़ेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल रहीम और उनके अफराद ख़ानदान की जानिब से शुरका का खैर मकदम किया गया। पद्माराव गौड़, तलासानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शॉलपोशी की गई। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अमली तस्वीर पेश कर रही थी। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल रहीम की जानिब से बड़े पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में सैकड़ों रोज़ेदारों ने शिरकत की। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की जानिब से माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत माह में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट अहमद अली की सदारत में मुस्तहिकीन में राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। खैरताबाद की BRS रुकन असेंबली मन्नी गोवर्धन रेड्डी, BRS के साबिक़ा MLC फारूक हुसैन, आनंद कुमार गौड़, D नागराजू, AIG DGP एडमिन वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इंसान जो वही होता है जो दूसरों के लिए काम आता है। बाकी दूसरे इंसान जानवर की तरह है, तो सिर्फ अपना आप खा लेते हैं, अपना आप जिंदगी गुजार लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता वही इंसान, और वही इंसान अहमद भाई है। अहमद भाई को मैं अब से नहीं देख रहा हूँ। तो पहली मरतबा इनके घर आया था, मैं अपने घर जाकर अपनी अहलिया से भी कहा था कि आज अहमद भाई के घर को गया। अहमद भाई के भाई बहन सब एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। लोग जब खुशहाल हो जाते हैं ना, हमारी बहुत से बहनें हैं यहाँ पर, जब फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं तो सबसे हमारा कलीम भाई है, माफी चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जब स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो सबसे पहले अपने भाइयों को घर से निकालते, अपने बहनों को घर से निकालते और घर में डोमिनेशन चलाते हैं। हमारा अहमद भाई वैसी शख्स है जो सारे लोगों को बाहर से आने के बाद, उन्होंने लंदन में काफी अर्सा गुजारा, आने के बाद सारे भाइयों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस बनाया और सब एक ही जगह रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो इंसान अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखता है वही सबसे बड़ा अजीम इंसान होता है। लोग तो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए इंजॉय करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम जरा खुशहाल हो जाएं तो जितना हो सके अपने खानदान से दूर और अपनी मस्त जिंदगी गुजारे।
पर हमारा अहमद भाई ऐसा है कि बुरे वक्त और अच्छे वक्त भी अपने खानदान के साथ रहा है, आज भी खानदान के साथ रहता है। और इनके कैंपस में आता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इंसान जब अपने खानदान परवर होता है ना, वही सबसे बड़ा इंसान होता है। और ये हमारे बीआरएस पार्टी में बहुत अच्छे मजबूत पिलर है हमारे। आने वाला वक्त हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह। इस फाउंडेशन को दिन ब दिन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इसे बहुत तरक्की दे। आज जितने लोग हैं इससे ज्यादा हजारों लोगों की मदद अहमद भाई आगे बढ़ के करे, ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और फिर एक बार दिल की गहराइयों से अहमद भाई को मुबारकबाद देता हूँ। आप गरीब परवर इंसान है, खानदान परवर इंसान है, सारे लोगों को साथ लेके चले। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशियां नसीब करे और तरक्की देते गए। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन था बोलकर हमारे भाई फारूक भाई भी बात लेकर, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम के लिए आप जो लोग आए हैं ज्यादा टाइम खराब नहीं होना चाहिए। फारूक भाई ने सेक्रीफाइस किया और फारूक भाई भी अपने भाई की तरह दर्जा देते हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा गवर्नर है ना, यकीनन आने वाला बहुत पार्टी का बहुत बरसों से काम किया है, और नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा वो इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट भी होगा और बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगा, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है। इसकी बीवी बहुत हमदर्द है, बहुत मोहब्बत से काम करती है। इंसान दुनिया में क्या है, इंसान उसी को कहते हैं जो दूसरों के काम आता है। सिर्फ तो जानवर भी कर लेता है, खुद शिकार करता है, खुद खा लेता है, पर इंसान जब कमाता है ना, सारे खानदान का हिस्सा रखता है, अपने गरीब भाइयों बहनों का हिस्सा रखता है। उसके लिए मैं अहमद भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ अल्लाह ताला उनका एज जो फाउंडेशन है उसे और तरक्की दे और फाइनेंशियल मजबूत करे, ताकि आने वाले सालों में और भी लोगों की मदद करे। मैं यही मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद अहमद अली, हिचे हेल्पिंग हैंड्स फाउंडर और प्रेसिडेंट, मैं देसी घाट से बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर रमज़ान रेशन किट्स का प्रोग्राम जारी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हर साल रमज़ान रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को। ये हमारा फाउंडेशन जो है 2018 में इस्टेब्लिश किया गया है। ये फाउंडेशन मेरे माँ और बहन के नाम से इस्टेब्लिश किया गया है। ये फाउंडेशन का मकसद है कि गरीबों का साथ देना, गरीबों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। 2018 से लेके आज तक हम कई कामों को अंजाम दे चुके हैं, जैसे कि रेशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रमजान के महीने में, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, पेशेंट अटेंडर्स को फूड प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट स्कूल्स में जहां किताबों की जरूरत है वहां पे किताबें सप्लाई करना, और जो गरीब स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस की तंगी होती है, उसमें भी हमारी मदद रहती है। और विंटर सीजन में हम पूरे सिटी में, हैदराबाद शहर में पूरे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बस्ती बस्ती जाकर। और इसके अलावा हम ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, चाहे हैदराबाद में हो या सिकंदराबाद में, कहाँ भी हो, ओल्ड एज होम में भी हम जाकर राशन प्रोवाइड करते हैं। काफी चीजों को हम अंजाम दे चुके हैं, अंजाम देंगे, फ्यूचर में भी हम अंजाम देंगे, और इससे हटके और भी ज्यादा चीजों को हम अंजाम देंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे हक में, हमारे फाउंडेशन के हक में दुआ करिए, आगे हम चल के बहुत अच्छे कामों को अंजाम दे सके। थैंक यू वेरी मच। एआईएमआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद भाई के जरिए अंबरपेट ओवैसी नगर में एआईएमआईएम के दफ्तर में 400 राशन किट्स तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में एआईएमआईएम के साबिक पुलिस एहलकार फारूक, अजीज, अहमद, शरीफ, मोहित और दीगर मौजूद थे। से ओवैसी नगर में जिसकी रास निगरानी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर जनाब मोहम्मद भाई साहब करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ होती रहती हैं। इससे पहले भी कई चीज़ें यहाँ पर ऑफिस में हुई हैं। कोशिश ये की जाती है कि हल्के असम्बली अंबरपेट के
मुसलमानों के ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, चाहे वो बलदी हो कि आबरसानी के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक के हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मजहबी हों, ये कोशिश की जाती है कि अवैसी नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस है, वहाँ से मुसलमानों के मसाइल को हल किया जाए। तो हम ये उसी सिलसिले की एक कड़ी आज ये किट्स की तकसीम अमल में आई है। अब काफ़ी किट्स बचे हुए हैं, जो टोकन्स दिए हैं उन्हें तकसीम किए जाएंगे, टोकन्स नहीं लिए हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह नए किट्स बनाकर उनको तकसीम किया जाएगा। लिहाजा मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल हैं, चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, समाजी हों, पुजारी वेंकटा साई सूर्या कृष्णा को अपनी गर्लफ्रेंड अप्सरा के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद के अलावा सबूत के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। वेंकट साई सूर्या कृष्णा, जिसका सरूर नगर में अप्सरा नामी एक नौजवान खातून के साथ गैर अज़दुवाजी ताल्लुक था, उसे धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि पुजारी वेंकटा साई सूर्या कृष्णा, जो 2023 में अप्सरा को शादी करने के इसरार पर एक कार में ले गया था, उसका कत्ल करके उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया था। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। चीन के मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हज़ारों रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। फिलहाल BYD चीन में तैयार करदा इलेक्ट्रिक कारों में हिंदुस्तान में दरामद करके फरोख्त कर रही हैं। ताहम दरामदी टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का फैसला किया है। जैसे ही कंपनी किसी एक मुकाम को मुंतखब करेगी, मुआहिदा तय पाने की तवक्को है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो तेलंगाना हिंदुस्तान में BYD का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने वाली रियासत बन जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.